हरियाणा का भिवानी मनीषा हत्याकांड, जिसने हरियाणा के साथ साथ पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस केस में कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके अभी तक जवाब नहीं मिल सके हैं, जिनकी तलाश हर कोई कर रहा है। लेकिन यहाँ आपको बता दें, मनीषा की मौत कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम किया गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में भी पहले की दोनों रिपोर्ट्स के जैसे ही जहर खाने से मौत होना बताया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे केस की कहानी में कब कब क्या क्या हुआ है। तो आपको बता दें, भिवानी की 18 साल की लेडी टीचर मनीषा 11 अगस्त को लापता हो गई थी। 13 अगस्त को मनीषा का शव टानी लक्ष्मण गांव में बुरी हालत में बरामद हुआ था। पुलिस ने जहां इसे जहर खाने से मौत बताया, तो वहीं परिजनों ने इसे हत्या बताया। तभी से इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। यही वजह है कि मनीषा केस में 13 अगस्त के बाद से ही पूरे हरियाणा में बवाल मच गया था। सिर्फ भिवानी ही नहीं, पूरे हरियाणा में मनीषा के लिए लोगों ने आवाज उठाने शुरू कर दी थी। प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। रोहतक से लेकर सोनीपत तक मनीषा को न्याय दिलाने की मांग पर लोगों ने कैंडल मार्च तक निकाले। पहले भिवानी के अस्पताल में आपको बता दें, मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया था। इसमें बताया गया कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में जानवरों ने शव को नोचा, जिससे मनीषा के शरीर पर गहरे घाव हुए। मनीषा का शव 13 अगस्त को लोहारू के सिंघानी गांव में नहर के पास खेत में मिला था। उसके गले पर काटने के निशान थे। पुलिस को तब मनीषा के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था। फिर भी परिजनों का कहना था कि यह हत्या ही है। जिसके बाद पीजीआई रोहतक में फिर से पोस्टमार्टम किया गया। वहां की रिपोर्ट में भी जहर खाने से मौत की बात सामने आई। पीजीआई रोहतक के डॉक्टर कुंदन सिंह ने कहा था कि मनीषा के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। घुटनों पर 2 छोटे छोटे निशान मिले हैं। शरीर के अंग के टुकड़ों की जांच की गई है और गर्दन पर जानवर ने काटा है। उन्होंने कहा कि तेजधार हथियार से काटने से अलग तरह के निशान होते हैं। बावजूद इसके मनीषा के परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए थे। इसके बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में मनीषा का पोस्टमार्टम करवाया गया। अब यहाँ की रिपोर्ट भी वही बोल रही है जो पहले की रिपोर्ट्स में सामने आया था, यानी कि जहर खाने से ही मनीषा की मौत हुई है। आपको बता दें, इस केस में 15 अगस्त को नायब सिंह सैनी सरकार ने लापरवाही पर एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया था। साथ ही लोहारू पुलिस चौकी के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। मगर अभी तक मनीषा के परिजनों का यही कहना है कि यह हत्या है। उन्होंने 2 मांगे सामने रखी थी। पहली की इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी की मनीषा के शव का एम्स में पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए, जिन्हें मान भी लिया गया और एम्स में मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम हुआ और अब सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस केस में अब क्या कुछ बाहर निकल कर आता है, क्योंकि गुरुवार को आपको बता दें, मनीषा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस दौरान परिवार के साथ साथ पूरा गांव मौजूद रहा और हर किसी की आंखें नम रही। लेकिन इस केस में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक लीगल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सीधे सीधे पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या कुछ अब निकल कर बाहर आएगा। ये सरकार की अच्छी पहल है और अप्रिशिएट करता है ये पूरा एरिया। निष्पक्ष जांच होगी तो सभी तथ्य सामने आएंगे और परिवार से पूरी मेरी सांत्वना देने आई हूँ मैं, और मैं खुद इस एरिया की बेटी हूँ, बहन हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। परिवार ने इसके अलावा भी कुछ और बात कही है कि नहीं, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है उनसे। थैंक यू। मनीषा का अंतिम संस्कार हो गया है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो भी अब समाप्त हो गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो बहुत ही दुखद घटना है और पूरे देश को, पूरे समाज को इस पे बहुत अफसोस है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इस पे सख्ताई बरते। बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पे सख्ताई बरते।
समाज को न्याय चाहिए, सरकार की रेपुटेशन का भी सवाल होता है। दूसरा इसमें ये कहेंगे कि जो डिले हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं जहाँ भी अगर किसी की ढील रही है, किसी की अगर गलत रिपोर्ट दी है, तो सीबीआई जो जांच है वो भी उसमें साथ हो। अगर कोई किसी पुलिस वाले ने किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश की है या हॉस्पिटल ने कोई रिपोर्ट गलत देने की कोशिश की है, तो उनके ऊपर भी सीबीआई तुरंत साथ में ही कार्रवाई करे, क्योंकि वो भी दोषी बनते हैं। और तीसरा हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि हमें मालूम हुआ है कि बहुत से लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है इस आंदोलन के दौरान, और जिनमें पत्रकार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और बहुत से लोगों में मुकदमे दर्ज किए हैं, भिवानी में भी, उसके बाहर भी। तो जहाँ जहाँ भी कोई मुकदमा दर्ज है या वैसे किसी को पकड़ के रखा हुआ है तो पुलिस उनको तुरंत छोड़ दे। और क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जो आंदोलन होता है उसके साथ सारे फैसले होते हैं, उसके साथ सारे मुकदमे भी खत्म होते हैं, तो उन सब को रिहा कर दे, वो मुकदमे वापस ले लें। मनीषा की मृत्यु के मामले में अभी क्या ताज़ा अपडेट है? मनीषा की मृत्यु के मामले में इस ताज़ा अपडेट तो ये है कि हमने उनको आज अश्रुपूर्ण विदाई दे दी है। उनका अंतिम संस्कार हजारों लोगों की भीड़ में कर दिया गया है, सभी के साथ ही संवेदनाओं के साथ। परिवार और जन भावना ये थी कि सीबीआई जांच और एम्स की जो पोस्टमार्टम है वहाँ होना चाहिए, और वो होने के बाद परिवार ने कल शाम को धरने पर ये सभी से प्रार्थना की थी, और हम भी लगातार प्रशासन की तरफ से प्रार्थना कर ही रहे थे सभी से, तो वो स्वीकार कर लिया गया है। और आज सुबह 8 बजे हजारों लोगों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस बहन को विदाई दे दी गई है। परिवार ने क्या कोई और मांग भी आप लोगों ने? परिवार ने सिर्फ एक बात हमसे बार बार कही है, जब हम वहाँ अंतिम संस्कार पे मौजूद थे तो परिवार की तरफ से बात यही थी कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए। और उस बेटी को न्याय के लिए सरकार ने सबसे बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंप दी है, और हम उम्मीद करेंगे कि जो छोटी मोटी किसी तरह की कोई चूक हो गई होगी तो उस चूक को ठीक करने का काम सीबीआई करेगी, और जो भी तथ्य रहेंगे उनको सबके बीच में लाया जाएगा। और अगर कोई वास्तव में कोई गुनहगार मिलता है तो कानून के तहत उसे सख्त सजा दिलाने का काम सरकार और सीबीआई दोनों मिलकर के करेंगे। क्या धरना अभी भी चालू है? लोगों का कहना है कि पंचायत में इकट्ठा हुए थे। कल शाम को ही धरना समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि लगातार ये चीज़ें जारी थी, शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। और अंत में जब ये बात पहुंची सरकार प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से, जो ऑब्जर्वेशंस थे वो स्वीकार्य नहीं हो पाए थे परिवार को और लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, तो ये मांग की गई थी कि एम्स में ही पोस्टमार्टम होना चाहिए और सीबीआई को ये जांच सौंपी जानी चाहिए। तो दोनों स्वीकार होने के बाद कल शाम को ये धरना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया था। धन्यवाद।